हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बाबू आज आप लोगों को नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? नोमेनक्लेचर। लास्ट ट्वेल्थ में पढ़ना है केमिस्ट्री में। नोमेनक्लेचर यानी नामांकन। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं नवीन सर का चला हूँ इसलिए नवीन सर की किताब से पढ़ा हूँ। चलो चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा। नोमेनक्लेचर में दो वीडियो लगभग पहला ही बना दिए, दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तीसरा आपको बाबू ध्यान से समझिएगा। चलिए बात ध्यान से समझिए। आपका दिया गया है क्वेश्चन, इसका नामांकन करना है। क्या चीज करना है? नामांकन करना है। क्या किया? नाम या इसका नाम क्या होगा? नाम देखिए ध्यान से समझिएगा। चित्र ऐसा पड़ा हुआ है, इसका नाम लिखना है। क्या चीज लिखना है छोटू? नाम लिखना है। कैसे आखिर का नाम क्या होगा? सबसे पहले नोमेनक्लेचर में 3 गो स्टेप देखना है। पहला में स्टेप है हमारा, सबसे पहला चीज मेन चेन चुनना है। कौन चलवाओ? मेन चेन। दूसरा में है नंबरिंग। क्या किया बाबू? नंबरिंग। तीसरा में है आपका, तीसरा चीज है आपका नाम लेना यानी नेमिंग यानी नामकरण। नामकरण 3 स्टेप है। 3 स्टेप फॉलो कीजिए, आपका हर नोमेनक्लेचर आपको आसान पड़ेगा, फॉलो करेगा। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए पहला क्वेश्चन का एग्जांपल ऐसे दिया गया है। सबसे पहले हमको एक क्रम में लेना है, लंबा चेन बनाना है। कौन चेन बनाना है बाबू? लंबा चेन। ध्यान से समझिएगा। चलिए इधर से चलते हैं बाबू। तो 1 2 3 तीसरा पर मिल रहा है 1 2 3 यानी किधरों से चलेंगे? इधर से भी चलेंगे तो वही बात, इधर से भी चलेंगे तो वही बात। चलिए इधर से चलें, यहाँ से ऐसे चलते 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 मेन चेन चल रहा है। मेन चेन चलिए यहाँ दिए। यहाँ आला के बाद हमें देखना है कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। तो इधर जाएंगे तो क्या कारण मिलेगा? ध्यान समझिए। 1 2 3 4 5 मिलेगा 5 लोग। अगर इधर चलें तो 1 2 3 गो मिल रहा है। क्या चीज मिल रहा है? 3 गो। यानी हमको चाहिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। हाँ चलिए बाबू, चलिए चलते हैं। तो 1 यानी 1 2 3 तीनों को मिलेगा, हमको दिक्कत। लेकिन इधर आप चलेंगे, इधर आप चलेंगे तो 5 कार्बन मिलेगा। क्या कार्बन मिलेगा? 5 गो कार्बन मिलेगा। तो चले गए इधर चलिए। चलिए बाबू, चलिए बाबू, चलिए 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 चले गए। कोई दिक्कत? वहां तक चले गए। अब जे मिला, क्या चाहिए बाबू? जे मेन चेन में शामिल हुआ उसका नंबरिंग करेंगे। क्या चीज करेंगे? नंबरिंग। यानी सबसे पहले जो मेन चेन में शामिल हुआ तो शामिल हो ही गया, लेकिन जो मेन चेन में नहीं शामिल हुआ वो क्या हो गया? ब्रांच। ये शामिल नहीं हुआ तो बाबू क्या हो गया? ब्रांच हो गया। एक कार्बन ये पूरा नहीं शामिल हुआ तो पूरा कुछ हो गया? ब्रांच। लेकिन इसमें बाबू ब्रांचों का ब्रांच है। क्या है कि हम चलेंगे कार्बन के सहारे, तो कार्बन हमेशा लाइन बाय लाइन जाएगा ना कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चल जाएगा। और इससे नहीं होता बाबू, लाइन बाय लाइन जाता है। या यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये बच गया। एक में क्या हो गया? यानी ब्रांचों में ब्रांच के क्वेश्चन है। ब्रांचों में ब्रांच एक क्वेश्चन बताए थे पहला वीडियो में बात।
लेकिन एक दूसरा वीडियो है, इसलिए ब्रांचों के ब्रांच एक दूसरा वीडियो है। चलिए बाबू ध्यान समझिएगा। चलिए नंबरिंग अब करते हैं। नंबर कहाँ से देते हैं? 1 2 3 तीसरा हमारा क्या बोला बाबू? ब्रांच मिल रहा है, इधर से चलेंगे 1 2 3 तीसरा ब्रांच नहीं मिला है, यानी इधर से मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया बाबू। और ये हो गया ब्रांच में ब्रांच। तो ब्रांच में ब्रांच बाबू यहाँ पर ही खाली एक लिखेंगे, तो एक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा कि एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी है, पहचाने कैसे? इसलिए क्या कहेंगे 1 डैश, एक कहेंगे 2 डैश, एक बाबू 3 डैश। तो दिक्कत अब नाम लिखने के बारे आता है। अब क्या चीज़? नाम, क्योंकि हमारा तीसरा स्टेप है नाम लिखना। क्या चीज़ लिखना? नाम लिखना। तो चलिए बाबू नाम लिखते हैं। तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ब्रांचों में ब्रांच के नाम लिखा जाता है। सबसे पहले ब्रांचों में ब्रांच होता है उसका नाम लिखा जाता है। ब्रांचों में ब्रांच कौन है बाबू? ध्यान समझिएगा। ब्रांचों में ब्रांच ये चीज़ है, तो लिखेंगे कि 5। क्या चीज़ लिखते हैं बाबू? 5। फिर फेर देंगे कोई दिक्कत। और 1 पर क्या चाहिए बाबू? एक कार्बन को मीट करते हैं और यहाँ पर भी मीट करते हैं, यानी 1 डैश 2 डैश। क्या चाहिए बाबू? 2 बना है बाबू। देखिए इस पर भी है एक कार्बन, इस पर भी है एक कार्बन, तो लिखेंगे 1 डैश 2 डैश 2 के लिए डाई मिथाइल। पूरा कार्बन टेबल बाबू 3 होता है, लिखेंगे प्रोपेन। कोई दिक्कत? चलिए बाबू ये तो बंद हो गया। अब जब बचा ब्रांचों में, अब लिखेंगे ब्रांच के नाम। क्या चीज के नाम? ब्रांच के नाम लिखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से ब्रांच के नाम लिखते हैं। तो 3 पर क्या चीज है बाबू? 2 कार्बन, तो लिखेंगे 3 इथाइल। फिर पूरा कार्बन की संख्या कितनी है? 10 गो है। होगा बाबू 10 गो है। तो 10 गो है तो 10 को क्या चीज लिखता है? डे। और सब लोग सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लिखेंगे डे के। क्या चीज लिखेंगे? डे के। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू एकदम ध्यान से। चलिए बाबू देखिएगा कैसा क्वेश्चन टफ था। चलिए बाबू देखिए, चलिए इसका नाम लिखता है। क्या चीज? नाम लिखिए। इसका नाम लिखना है। क्या चीज करना है बाबू? नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखाता है? तुम ध्यान से समझिए। इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमको मेन चेन चुनना है। कौन चेन बाबू? मेन चेन चुनना है। तो मेन चेन हमारा कौन हो जाता है? ध्यान समझिए, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला। चलिए कार्बन की बड़ी श्रृंखला चलते हैं बाबू, चलते हैं। यहाँ आने के बाद सोचेगा कि इधर जाएंगे कि उधर। इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 4 कार्बन मिलेगा। तो चलिए इधर चलते हैं। ये मेन चेन में शामिल हुआ जो ठीक है, नहीं शामिल हुआ क्या हो गया? ब्रांच हो गया। क्या हो गया? ब्रांच हो गया। कोई दिक्कत? चलिए हम नामांकन करते हैं। नाम लिखा जाता है कैसे? तो नाम लिखा जाता है बाबू अल्फाबेट के अनुसार। क्या चीज के अनुसार? अल्फाबेट के अनुसार। पहले देखेंगे कि करने से ब्रांच सबसे नजदीक आता है, तो इधर से चलते हैं। तो 1 2 तीसरा पर एक ब्रांच है, 1 2 3 तीसरा पर ब्रांच नहीं है, यानी इधर से 1 3 4 5 6 7 8। तो दिक्कत अब नाम लिखने के बाद आता है। तो यहाँ पर ये 2 कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, एक कार्बन को मीथ कहते हैं। एक कार्बन को मीथ कहते हैं, 2 कार्बन को ईथ कहते हैं। देखेंगे सबसे पहले एक सीढ़ी में एम आता है कि आता है? क्या आता है बाबू? ई आता है, इसीलिए पहले इथ के नाम लिखेंगे। तो 4 पर इथाइल है, 4 इथाइल। दिक्कत? अब 3 पर बाबू एक कार्बन है, तो 3 मिथाइल। तो दिक्कत? अब बाबू पूरा कार्बन की संख्या 8 हो, तो लिखेंगे ऑफ। अंत में लग जाएगा एन। कैसे लगा जाए आप समझ में? ए नहीं, कहाँ से लगा? ए नहीं लगा हमारा कहाँ से? क्योंकि सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ। कौन बॉन्ड का निर्माण हुआ? सिंगल बॉन्ड का।
दिक्कत बाबू, कहीं पर भी दिक्कत?